अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदर्शन। बुलेटिन का आगाज़ करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। पॉलिसी का मकसद आम शहरियों को फायदा पहुंचाना है। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन हर माह अपनी सिफारिशात पेश करेगा। पॉलिसी में मईशत को सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। तवानाई का तहफ़्फ़ुज़, तालीम, मुल्क की खुदमुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा भी कौमी सलामती का हिस्सा है। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ की मीडिया ब्रीफिंग। वफाकी काबीना ने नाज़िम जोखियों कत्ल की तहकीकात के लिए मुश्तरका टीम की मंजूरी दे दी। गवादर में वाटर प्लांट मंसूबा और हाउस बिल्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तैनाती की भी मंजूरी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की ब्रीफिंग। कहा, काबीना ने पंजाब हुकूमत को हवाला हुंडी और स्मगलिंग पर भी कार्रवाई करने की हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट का किडनी हिल पार्क से मस्जिद समेत तमाम तामीरात खत्म करने का हुक्म। मस्जिद के वकील ने कहा, लीज जमीन KMC के ऑक्शन में खरीदी थी। अदालत ने मस्जिद की तामीर का लाइसेंस मंसूख कर दिया। रिमार्क्स दिए, किसी फर्द ने कुछ बना दिया तो कमिश्नर कराची कार्रवाई करें। गैर कानूनी तामीरात खत्म करके रिपोर्ट पेश करें। नेशनल पार्क में डिफेंस कॉम्प्लेक्स की दीवार की तामीर का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दिफा, दाखिला और चेयरमैन CDA को बयान में हल्फी जमा कराने का हुक्म। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को 11 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। बरतानिया से कानून पर बात चल रही है। नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे, हम लेकर आएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा, पहले साल मौलाना इस्लामाबाद में कबाड़ लेकर आ गए थे। हुकूमत गिराना PDM के बस की बात नहीं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि हुकूमत नवाज शरीफ की वापसी का बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रही है। चाहते हैं उनका वीज़ा मुस्तरद हो, वो एमरजेंसी में पाकिस्तान आए। मिनी बजट मंजूर हुआ तो नया साल कौम के लिए महंगाई का बदतरीन साल बन जाएगा। हुकूमत मुल्क को IMF के पिंजरे में कैद ना करे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। कहा, मिनी बजट पार्लियामेंट की खुदमुख्तारी पर हमला है। IMF के कहने पर इसे रबर स्टैम्प बनाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने बनू मेयर की नशिस्त पर दोबारा गिनती कराने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया, हल्के में धांधली की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रही थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, क्या आपने इलेक्शन कमीशन को इत्तला दी? ये बातें परेशान कुन है। ये तो आपके खिलाफ चार्जशीट है। तहरीरी रिपोर्ट दें। सारा दिन बनू इलेक्शन में क्या होता रहा। MKM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा है कि बदतरीन लोग हमारे सरों पर काबिज हैं। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती बिल के हवाले से कोई बात नहीं की। बिल में लिख दिया, हुकूमत की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। सिंध के लोग आंखें खोल कर देखें, ये निज़ाम उनके खिलाफ है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात, हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी। हल्का बंदियाँ 31 दिसंबर से 24 मार्च तक मुकम्मल होंगी। इब्तदाई फहरिस्त 16 फरवरी को शाया की जाएगी। 17 फरवरी से 4 माह तक एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की घड़ी खुदा बख्श आमद। बेनज़ीर जुल्फ़िकार भुट्टो, शाहनवाज, मुर्तज़ा भुट्टो के मज़ारात पर हाज़री। बिलावल भुट्टो ने मज़ारात पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। पाकिस्तान में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के 75 केसेस सामने आ गए। कौमी इदारा सेहत ने तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद में 17, कराची में 33 और लाहौर में 13 केसेस रिपोर्ट। मुतासरा तमाम अफराद को करंतना कर दिया गया। श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा के कत्ल केस में पेशरफ। मजीद 18 मुल्जिमान गुजरांवाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिमान का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। कराक्रम हाईवे दुनिया का 8वां अजूबा, जिसकी तामीर के दौरान 567 फौजी जवान, 11 अफसरान और 246 आम शहरियों ने जानों का नजराना पेश किया। ISPR ने तारीखी मंसूबे की तामीर के मराहिल पर मुश्तमिल दस्तावेजी फिल्म वेयर मैन एंड माउंटेन्स मीट तैयार कर ली। फिल्म में FWO और पाकिस्तानी कौम को शानदार खराज तहसीन पेश। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने कहा है कि असातिज़ा ने कोरोना के दौरान भी तालीमी सरगर्मियां बरकरार रखी। NDU में डिग्री अवार्ड तकरीब से खिताब। कहा, तालीम, मजहब, रवैये और सेहतमंद मुआशरे के लिए अहम किरदार अदा करती है। मुल्क के बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, एबटाबाद और दीगर पहाड़ी सिलसिलों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। बलाई इलाकों में निज़ाम जिंदगी मफलूज। वादी लीपा, ग्रेस, सुधन गली और शूटर शाहरा बंद। बेशतर शहरों में भी सर्दी में बेपनाह इजाफा। एबटाबाद के सयाहती मुकाम गलियात, नथिया गली, अयूबी और शांगला गली में बंदर भी बर्फ में खूब इंजॉय करते रहे। बंदरों की बर्फ में अटकलियां करने की वीडियो वायरल हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में नए कानून का इतलाक। मुसलमानों को घरों में बगैर लाइसेंस शराब रखने की इजाज़त मिल गई। गैर शादीशुदा जोड़ों को भी एक साथ रहने की इजाज़त। नए कानून के तहत कैनेडियन जोड़े को शादी का लाइसेंस जारी। कराची कॉमनवेल्थ गेम्स की मशल मज़ार-ए-कायद पहुंच गईं। क्वींस बैटन मशल का शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी तकरीब में शरीक। मशल कल तक कराची में रहेगी। मशल 72 ममालिक का दौरा करेगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। ब्राइटन ने ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ 2-0 से मैदान मार लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड और न्यूकासल के दरमियान कांटे का मुकाबला खेल 1-1 गोल से बराबर हो गया।
बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी काबीना ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। पॉलिसी के तहत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में 18 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। वफाकी काबीना ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कौमी सलामती डिवीजन की जानिब से पेश की गई। पॉलिसी सन 2022 ta 2026 के लिए है। कौमी सलामती पॉलिसी के तहत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। कौमी सलामती पॉलिसी की गुज़िश्ता रोज नेशनल सिक्योरिटी इजलास में मंजूरी दी गई थी। पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया है। वफाकी काबीना के इजलास में सियासी, मुआशी और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गौर किया गया। काबीना को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग की पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास के एजेंडे में हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनाती की मंजूरी भी शामिल थी। इसके अलावा SECP के चेयरमैन, अरकान के इस्तीफे, नए अरकान की तैनाती, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज कोऑर्डिनेशन बोर्ड में नामवर इकोनॉमिस्ट की नामजदगी और इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन एक्ट की असूली मंजूरी भी इजलास के एजेंडे में थी। इजलास में साजिद मजीद चौधरी के केस में इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी, पैमरा के फुल एग्जीक्यूटिव मेंबर की तैनाती की मंजूरी, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन टीम की मंजूरी और CDA के प्रोजेक्ट के प्लान की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल थी। मैरीटाइम अफेयर्स के गवादर में प्लांट के अमल दरामद की मंजूरी, नेशनल मेडिकल अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर की तैनाती की मंजूरी, अद्वियात की तैयारी में तब्दीली की सिफारिशात की मंजूरी, क्यूबा को कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान के ताउन की मंजूरी और पाकिस्तान प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बिल भी मंजूरी के लिए काबीना को पेश किया गया। इजलास के एजेंडे में काबीना कमेटी दायरा जाती इस्लाहात की 1 दिसंबर के फैसलों की तौसीक और काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 16 और 17 दिसंबर के इजलास के फैसलों की तौसीक भी शामिल थी। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने हुकूमती और इत्तेहादी अरकान से मिनी बजट की मंजूरी रोकने का मुतालबा कर दिया। अलामी में कहा गया है कि गलत फैसलों के नतीजे में महंगाई का अजाब आवाम की जान निकाल चुका। बिजली, गैस और खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ दी। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी ने अपने इजलास के बाद अलामिया में कहा कि मुआशी सरेंडर की दस्तावेज की मंजूरी रोकने के लिए पूरी कुव्वत इस्तेमाल करेंगे। गैर मुल्की कर्जों का बोझ 50.5 खरब तक पहुँच चुका। इससे कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शुरा को मिनी बजट, फाइनेंस बिल और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुतालिक उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई थी। इजलास में हुकूमत का रास्ता रोकने के लिए सियासी हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। इजलास की सदारत पार्टी के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने की, जबकि ख्वाजा आसिफ, खुर्रम दस्तगीर, मरियम औरंगजेब समेत दीगर लीगी अरकान कौमी असम्बली भी इस मौके पर मौजूद थे। 350 अरब रुपए की टैक्स छूट वापसी का तरमीमी फाइनेंस बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्टेट बैंक के खुद मुख्तारी का बिल भी फाइनेंस बिल के साथ असेंबली में पेश होगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि 12 जनवरी को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी छठा जायजा पेश होगा। इससे पहले पाकिस्तान IMF की शराइत पूरी कर देगा। IMF की $1 अरब कर्ज की किस्त तरमीमी फाइनेंस बिल से मशरूत है। IMF की शर्त है कि तरमीमी फाइनेंस बिल असेंबली से पास कराना जरूरी है, लिहाजा तरमीमी फाइनेंस बिल ऑर्डिनेंस से नाफिज नहीं होगा। लाहौर में कोरोना के ओमिक्रॉन वायरस के पहले मरीज की तस्दीक हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक 23 साल मरीज घर पर ही जेर इलाज है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर में ओमिक्रॉन वायरस के पहले मर्ज का ताल्लुक बहार कॉलोनी गुलबग से है। ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक इसने सिंध का सफर किया था। ये मरीज घर पर ही जेर इलाज है। मरीज की फैमिली और इससे राब्ते में रहने वाले 12 अफराद के टेस्ट सैंपल ले लिए गए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक टेस्ट रिपोर्ट्स आने पर मजीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर की 780 मरबा गज जमीन को जब्त करने का हुक्म देते हुए बिल्डिंग प्लान की मंजूरी देने वाले अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर इन्हदाम केस की समाअत। अटार्नी जनरल ने अदालत से नस्ला टावर के मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी के हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने की इस्तदा कर दी। अटार्नी जनरल ने कहा कि नस्ला टावर बिल्डर्स ने ताहाल मुआवजा अदायगी के लिए इकदाम नहीं किए हैं। इमारत के इन्हदाम के साथ जमीन को भी तहवील में लेने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट के ऑफिशियल असाइनी को जमीन तहवील में लेने और फरोख्त रोकने का हुक्म दिया। साथ ही साथ अदालत ने मुलविस अफसरान के खिलाफ महकमा जाती और क्रिमिनल कार्रवाई जबकि महकमा एंटी करप्शन को इन अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने पुलिस को मुलविस अफसरान के खिलाफ अलग मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया और आइंदा समात पर क्रिमिनल कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया। कमिश्नर कराची ने अदालत को बताया कि नस्ला टावर के 5 फ्लोर्स गिरा दिए हैं और 400 मजदूर काम कर रहे हैं। कमिश्नर कराची से चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इमारत गिराने पर 400
100 आदमी लगे हुए हैं, लेकिन एक इमारत नहीं खत्म हो रही है। कमिश्नर कराची ने बताया कि नस्ला टावर का अंदर से स्ट्रक्चर खत्म हो चुका, सिर्फ बाहर से नजर आ रहा है। कमिश्नर कराची से चीफ जस्टिस ने मजीद इस्तफसार किया कि आपने लिखा था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इमारत गिराने के काम में रुकावट डाली है। कमिश्नर कराची ने बताया कि हमने महजब तरीके से लोगों को रोका, आबाद ने भी मुजाहिरा किया था और हमने पुरअमन तरीके से निपटा। दफा 144 नाफिज करके लोगों को करीब आने से रोक दिया। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने रिमार्क्स दिए कि मसला ये है कि स्टेट की कमजोरी से नॉन स्टेट एक्टर मुतहारिक होते हैं। बॉटम लाइन ये है कि इमारत अब भी खड़ी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दुनिया में 1 घंटे में ऐसी इमारत गिरा दी जाती है, आप लोग क्या कर रहे हैं। कमिश्नर ने बताया कि SBCA ने रुकावट डालने की कोशिश की। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई मुदाखलत कर रहा है तो ये तौहीन अदालत है। इस पर DG SBCA ने कहा कि हमने कोई रुकावट नहीं डाली, रिपोर्ट को चैलेंज करता हूँ। अदालत के हुक्म पर DG SBCA ने रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। चीफ जस्टिस ने कहा कि SBCA को तौहीन अदालत का नोटिस दे रहे हैं, जवाब दें। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने कहा कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि SBCA ने कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत भी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने DG एंटी करप्शन को DG SBCA के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने एंटी करप्शन को कानूनी कार्रवाई और तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दिया। अदालत ने कमिश्नर कराची को नस्ला टावर का इन्हेदाम 1 हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म दिया और तमाम सरकारी वसाइल बरोकार लाने की हिदायत की। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में पुरानी सब्जी मंडी पर 17 एकड़ पर मुहित अस्करी पार्क वापस बल्दिया उज़्मा कराची को देने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री में अस्करी पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों और शादी हॉल बनाने के केस की समाअत हुई। अदालत में कोर 5 की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि अस्करी पार्क में शादी हॉल्स को बंद कर दिया है। अस्करी पार्क के वकील ने अदालत को बताया कि दिफाई इदारे को मुआहदे के तहत पार्क दिया गया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पार्क का फौज से कोई ताल्लुक नहीं है, आपको पार्क इसलिए दिया गया था ताकि कोई कब्जा ना हो। फौज को पूरे पाकिस्तान की हिफाजत करने का कहा गया है। क्या अस्करी पार्क कमर्शियल सरगर्मियों के लिए दिया गया था? अस्करी पार्क के वकील ने अदालत को बताया कि हमने पार्क से कमर्शियल सरगर्मियां खत्म कर दी हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अभी आपसे हिसाब मांग लेंगे तो आप क्या करेंगे? अस्करी पार्क से अभी तक कितना पैसा कमाया है? जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि देखें, आर्मी को तनाजात से दूर रखें, पार्क बल्दिया उज़्मा कराची की मलकियत है, वापस किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने KMC को पार्क बहाल करके शहरियों के लिए खोलने की हिदायत की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्क की मुकम्मल देखभाल की जाए और कोई दाखिला फीस न रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पार्क के हुदूद में कायम शादी हॉल और दुकानें मिसमार करने का हुक्म दिया और कहा कि पार्क में नस्ब झूले फौज को वापस करके बल्दिया उज़्मा कराची अपने झूले लगाए। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्टोर में 5.3 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी रहा। ज़लज़ले के झटकों के बाइस आवाम शदीद खौफ और हिरास में मुब्तला हो गए। गिलगित के मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के बाइस जिला स्टोर का दीगर अजला से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। इंटरनेट की सहूलत भी मुतासिर हो गई, जबकि स्कर्दू गिलगित रोड भी 3 मकामात पर बंद है। -9 डिग्री की शदीद सर्दी में शहरियों ने रात घरों से बाहर गुजारी। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। धुंध के बाइस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। लाहौर में भी मुख्तलिफ इलाकों में धुंध की वजह से हद निगाह कम है। धुंध के बाइस मोटरवे M3 फैसपुर से दरखाना तक, M4 गोजरा से फैसलाबाद और शेरशाह मुल्तान इंटरचेंज से फैसलाबाद तक बंद है। मोटरवे M5 भी मुल्तान से रहीम यार खान तक धुंध ज्यादा होने के बाइस बंद कर दी गई है। दूसरी जानिब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, वादी जहलम और वादी लीपा समेत आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश और वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कराची के इलाके साइड एरिया में साइवन चौरंगी में कपड़े के 2 मंजिला गोदाम में आतिशबाजी के बाइस करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से मजीद बताया गया कि आग ने कपड़े के गोदाम को पूरी तरह लपेट में ले लिया। पानी के टैंकर्स के लिए वाटर बोर्ड से राब्ता किया गया। आग के बाइस स्याह बादल और धुआं कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई दिया। हालिया बल्दियाती इलेक्शन में कर की तहसील तख्त नुसरती विलेज काउंसिल शाह सलीम में इंतखाबी अमला वोटिंग मटेरियल उठाकर दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिला में 3 घंटे की पैदल मुसाफत तय करके कौमी फरीज़ा अदा करने पहुंचा। बल्दियाती इलेक्शन के दिन वोटिंग के दौरान जिला कर की तहसील तख्त नुसरती के पोलिंग स्टेशन में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए थे। जाँ बहक होने वालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA शाहिद खटक का चचा जाद भाई और गनमैन शामिल थे। वाक़े के बाद मुल्जिमान फरार हो गए थे। RJ ग्रीन्स और बदर एक्सपो के
زیر اہتمام اس سال کی سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ نمائش بلڈ ہوم ایکسپو کے رنگا رنگ تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ سہ روزہ نمائش کا سلسلہ 24 تا 26 دسمبر 2021 ایکسپو سینٹر کراچی میں جاری رہا۔ تقریب کا افتتاح سابق صدر KCCI زبیر موتی والا نے کیا۔ بلڈ ہوم ایکسپو کے پہلے روز چیئرمین آباد گروپس محسن شیخانی، سینئر وائس چیئرمین فیاض الیاس اور ریئل اسٹیٹ سے وابستہ مشہور و معروف شخصیات نے شرکت کیا۔ ایکسپو میں ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے مختلف اسٹالز لگائے گئے۔ بلڈ ہوم ایکسپو کی رنگا رنگ تقریبات کے دوسرے دن نعیم عباس روفی اور افضل صابری نے اپنے سروں سے سما باندھا۔ RJ گرینز اور بدر ایکسپو کے زیر اہتمام بلڈ ہوم ایکسپو کی تقریبات کے آخری روز قرآن دازی میں عوام میں موٹر سائیکلیں اور موبائل فونز تقسیم کیے گئے۔ تقریب کے اختتام پر ایکسنٹ بینڈ نے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے عوام کو خوب محظوظ کیا۔ ایونٹ رات گئے تک جاری رہا۔ اس سال کی سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ نمائش کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ سہ روزہ نمائش کے اختتام پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ پاکستان میں کرونا وائرس کا زور ٹوٹ گیا اور اموات و مریضوں کی تعداد میں کمی آنے لگی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کی تشخیص کے لیے 41,869 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 291 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ NCOC کے مطابق گزشتہ روز اس وبا سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 0.69% ریکارڈ ہوئی۔ اس کے علاوہ 636 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ امریکی شہر نیو یارک میں کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر سفری افراتفری برقرار ہے۔ پیر کو 2700 پروازیں منسوخ ہوئیں، جبکہ آج بھی پروازیں منسوخ ہونے کا امکان ہے۔ پروازوں کی منسوخی سے چھٹیوں سے گھر واپس جانے والے افراد متاثر ہو رہے ہیں۔ وبا کے باعث جمعے سے اب تک 11,000 پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں کورونا کیسز کی سطح میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اومیکرون کی لہر کے سبب پروازوں میں عملے کی کمی کا بھی سامنا ہے۔ نیو یارک میں اب تک 58,604 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ شامل کریں گے کاروباری دنیا کی خبریں BTV بزنس میں۔ منی بجٹ میں عام آدمی کے استعمال کی کسی چیز پر ٹیکس نہیں لگے گا۔ وزارت خزانہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافے سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھا اور کئی ممالک کے کورونا وبا کی وجہ سے قرض بڑھے۔ ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم نے کہا کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے، لیکن ہم مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور 6 ماہ میں کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں نیچے لے کر آئے ہیں۔ البتہ ملک سے باہر سے آنے والی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ منی بجٹ میں عام آدمی پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے۔ منی بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے اور اس میں عام آدمی کے استعمال کی کسی چیز پر بھی ٹیکس نہیں لگے گا۔ شامل کریں گے شوبز کی دنیا کا احوال BTV انٹرٹینمنٹ میں۔ عالمی شہرت یافتہ پاکستانی گلوکار عاطف اسلم کی موسیقی سے محبت نے مثال قائم کر دی۔ کانسرٹ کے لیے نکلے تو کراچی شہر کا ٹریفک جام ان کے صبر کے لیے امتحان بن گیا۔ گلوکار نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ سے موٹر سائیکل پر سوار ہوئے اور کراچی شہر کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا انجوائے کرتے ہوئے کانسرٹ کے مقام پر پہنچ گئے۔ عاطف اسلم سے محبت کرنے والوں کی بڑی تعداد گزشتہ شب انہیں سننے کے لیے کانسرٹ کے مقام پر پہنچی، جس باعث ٹریفک شدید جام ہو گیا تھا اور عاطف اسلم کو موٹر سائیکل پر کانسرٹ کے احاطے میں داخل ہونا پڑا۔ پہلے تو ان کے شائقین کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ بائک پر عاطف اسلم سوار ہیں، تاہم جب انہیں معلوم ہوا کہ موٹر سائیکل پر اور کوئی نہیں عاطف اسلم ہے، وہ ان کے پیچھے بھاگے، تاہم تب تک وہ گیٹ سے اندر جا چکے تھے۔ شامل کریں گے صحت سے متعلق خبریں BTV ہیلتھ میں۔ امریکہ کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کی طرف سے قرنطینہ کی مدت میں کمی کر دی گئی۔ کورونا مریضوں کو 10 دن کے بجائے 5 دن قرنطینہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ CDC کا کہنا ہے کہ کووڈ ٹیسٹ مثبت ہو لیکن علامات نہ ہونے کی صورت میں 5 دن قرنطینہ کیا جا سکے گا، جبکہ قرنطینہ کے بعد 5 روز تک ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ CDC نے کہا کہ ویکسین اور بوسٹر کی خوراک لینے والے افراد کو قرنطینہ کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکی ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ویکسین اور بوسٹر حاصل کرنے والے افراد کو بھی ماسک پہننے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شامل کریں گے دنیا بھر سے حیران کر دینے والے حقائق BTV انٹرٹینمنٹ میں۔ پیراگلائڈنگ سے فضا میں سفر کرنا تو آپ سبھی نے دیکھا ہوگا، لیکن سری لنکن شہری نے فضا میں اڑنے کا انوکھا راستہ اپنایا جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا۔
आखिर शहरी ने फिजा में कैसे सफर किया, देखिए इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर आए दिन नित नए और दिलचस्प वीडियो वायरल होती रहती हैं, जिन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है। ऐसी ही एक मिसाल जो कभी सुनी और ना देखी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वायरल होती इस वीडियो में देखा जा सकता है एक श्रीलंकन शहरी पतंग उड़ाते हुए तेज हवा के सबब खुद भी डोर के साथ फिजा में डोल रहा है। पतंगबाजी करता हुआ ये शहरी उड़ने के बाद खुद ही नीचे आ गिरा था, जिसके नतीजे में इसे हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं। शामिल करेंगे खेलों के मैदान में होने वाली हलचल BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक न्यूजीलैंड की टीम आइंदा साल दिसंबर से 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। मेहमान टीम अप्रैल 2023 में एक मरतबा फिर पाकिस्तान आएगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम आइंदा साल पाकिस्तान का दौरा करेगी, जहां वो 10 व्हाइट बॉल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा की न्यूजीलैंड क्रिकेट के चेयरमैन मार्टिन सर्निन से मुलाकातों में तबादला ख्याल के बाद इन दौरों को हतमी शक्ल दी गई है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पहले दौरा पाकिस्तान में शामिल 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस बिलतरतीब ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा होंगे, जबकि दूसरे दौरे में मेहमान टीम को 5 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं। दोनों बोर्ड्स अब दौरे की तारीखों को हतमी शक्ल देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा का कहना है कि वो मार्टिन सैंडन और इनके बोर्ड के शुक्रगुजार हैं। वो इनसे होने वाली मुलाकातों के नताइज पर भी बहुत खुश हैं। ये दोनों बोर्ड्स के मजबूत ताल्लुकात की जमानत और इस बात की तस्दीक है कि पाकिस्तान क्रिकेट बरादरी का एक अहम रुकन है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट का कहना है कि रमीज राजा और मार्टिन सैंडन के दुबई में नतीजा खेज और तामीरी गुफ्तगू हुई, जिससे दोनों बोर्ड्स के ताल्लुकात भी मजीद मजबूत हुए हैं। अब पाकिस्तान मार्च 2022 से अप्रैल 2023 के दौरान ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 टेस्ट, 11 वनडे और 13 T20 मैचेस की मेजबानी करेगा। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, वादी जहलम और वादी लीपा समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश और वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात से सुबह तक वक्फे से बारिश हुई, जबकि लाहौर धुंध की लपेट में है, जबकि मरी, वादी ज़ियारत, लोयर दीर, नारान और कागान में बर्फबारी और यकबस्ता हवाओं के बाइस दर्जा हरारत मजीद गिर गया। अगले 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत लीहा -12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। स्कर्दू में -6, हुंजा और इस्तोर में -5, मारम जब्बा में -4, चित्राल और मरी में -3, कोयटा में -2, इस्लामाबाद और लाहौर में 5, पेशावर में 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। चीफ मेट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में ज्यादा सर्दी नहीं आएगी। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आने का इम्कान नहीं। पूरे मुल्क से साइबेरियन हवाएं हटी हुई है। मुल्क के सयाहती मुकाम मलका कौसार मरी में बर्फबारी, मुल्क भर से आए हुए सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया। सयाह किस तरह मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। सयाहों का कहना था कि मरी में होने वाली बर्फबारी और ठंडे मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। दूसरी जानिब CPO रावलपिंडी साजिद कियानी की हिदायत पर रावलपिंडी पुलिस सयाहों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात फराहम कर रही है। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक एहलकार 24 घंटे ड्यूटी के फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। साजिद कियानी के अहकामात पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर तैमूर खान मरी में ट्रैफिक इंतजामात की खुद निगरानी कर रहे हैं। CPO रावलपिंडी का इस मौके पर कहना था कि सयाहों की सहूलत और मदद के लिए हर मुमकिना इकदामात को यकीनी बनाया जा रहा है। रावलपिंडी पुलिस शहरियों की हिफाजत के लिए हमा वक्त कोशा है, जिसके लिए तमाम दस्तयाब वसाइल को बरोकार लाया जा रहा है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज BTV, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर BTV के। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।